हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी 7वां क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो इसको हमको बढ़ते क्रम, जो भी आप परिमेय संख्या दिया गया है उसको हमको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हमको हर या अंश का एलसीएम लेना होगा। जब हर का एलसीएम लेना अच्छा होता है, क्योंकि हर का एलसीएम लेते हैं तो उसमें हर का एलसीएम लेने के बाद जो भिन्न प्राप्त होगा उसमें जिसका मान बड़ा होगा उसको बड़ा लिख सकते, बड़ा होगा बड़ा में होगा, छोटा होगा तो छोटा के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम अंश का एलसीएम लेंगे तो उसमें क्या होता है कि जिसका अंश का एलसीएम लेंगे तो अंश का ऊपर यानी ऊपरला भाग बराबर होगा और निचला कम बेसी होगा। तो नीचे जो हर होगा, जो बेसी होगा उसका मान कम होगा और जो कम होगा उसका बेसी होगा। ये होता है, यानी उल्टा हो जाता है, कम वाला के बेसी और बेसी वाला के कम। तो हर का एलसीएम लेना अच्छा होता है, ले सकते हैं दोनों का, लेकिन हर का एलसीएम लेना थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए हर का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 2, 9 और 3 और 6 इन है, तो इसका एलसीएम 18 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे हल करते हैं, यानी सबसे पहले यहाँ पर 1/2 लिखेंगे। 2 के पारा कितना, क्योंकि हर का एलसीएम लिए तो हर से भाग देंगे, यानी 2 हर है, इसे भाग दो 18 में। 2 के पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 होगा, इसलिए 9 से ऊपर भी गुना करेंगे और 9 से नीचे भी गुना करेंगे। बराबर में होगा 9 एकम 9 और 9 दूना का 18, यानी 9/18। उसके बाद क्या लिखेंगे 2/9। अभी 9 के पारा क्या बार पढ़ेंगे 18 होगा, तो 2 बार, तो 2 से ऊपर भी गुना कीजिए, 2 से नीचे भी, क्या प्राप्त होगा 4/9। उसके बाद क्या है 4/3 है, तो 3 के पारा कितना पढ़ेंगे 18 होगा, 6 बार, तो 6 से ऊपर और 6 से नीचे भी, 6 चौका 24 और 6 तिरिके 18। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1/6 है, तो 1/6, 6 के पारा कितना पढ़ेंगे 18 होगा 3 बार, तो 3 से ऊपर भी गुना करेंगे, 3 से नीचे भी करेंगे, तो कितना होगा 3 एकम 3 और 6 तिरिके 18। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब आरोही क्रम बराबर, क्या लिखेंगे अब आरोही क्रम, मतलब जानबे करते हैं बढ़ते क्रम, यानी अब आरोही क्रम बराबर, यानी अब आरोही क्रम बराबर हम लोग लिख सकते हैं। पहले यहाँ पर आप संख्या लिख लीजिए, सब संख्या हम लोग लिख लेते हैं क्या प्राप्त हुआ। तो 9/18 प्राप्त हुआ है, फिर 4/9 प्राप्त हुआ है और फिर 24/18, कुल मिला के इतना संख्या हमको प्राप्त हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमको छोटा कौन है, क्योंकि बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते क्रम जा रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले 1 है ना आया, तो इसमें सबसे पहले छोटा लिखा जाता है। तो छोटा सबसे क्या है 3, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3/18। उसके बाद 4/18, उसके बाद 9/18, उसके बाद 24/18। इसके एक बार आप तोड़ दीजिए, जो जिस भिन्न से प्राप्त हुआ था उसी भिन्न में परिवर्तित कर दीजिए। जैसे कि 3/18 कौन भिन्न से आया था, 3/18 1/6 से आया था, तो 1/6 लिख लीजिए। उसके बाद यानी इसको बड़ा का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद 1/6 किस में आया था, यानी 3/18 में 1/6 आया था। उसके बाद 4/18 किस में आया था, तो 2/9 में, तो यहाँ पर 2/9 लिख लीजिए। उसके बाद 9/18 किस में आया था, 9/18 यानी 9/18 किस में आया था, तो 1/2 में, 1/2 में। उसके बाद 24/18 किस में आया था, तो 4/9 में। इस प्रकार से हम लोग आरोही क्रम में सजा दिए। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उसके बाद बी क्वेश्चन है, इसमें इस प्रकार से भिन्न दिया गया है, इसको हम लोग कोची आरोही क्रम में सजाना है इसको भी। तो कोची हर का एलसीएम लेंगे, इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग एक का क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार इसमें भी हर का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो 7/5 देखिए इसमें सम विषम है, सब संख्या सम विषम के रूप में, इसलिए सबसे गुना करेंगे, यानी 7/5 35 दूना का 70 दिया, कितना होता है 70 दूना का 140 और 70 210 हुआ, यानी कुल मिला के इसका एलसीएम कितना हो रहा है 210। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4/5 को सबसे पहले लिखेंगे। अब 5 के पारा कितना पर पढ़ेंगे कि 210 होगा, तो 5 के पारा कितना पढ़ेंगे तो 210 होगा, तो 42 बार, क्योंकि 40 × 5 200 और 2 × 5 10, यानी 42 बार में हो रहा है, तो 42 ऊपर भी गुना करेंगे और 42 से नीचे भी गुना करेंगे। तो 42 चौका कितना होता है, तो 40 चौका 160 और 2 चौका 8, यानी 100 4 दूना के 8, यानी 168। 168 बटे में कितना होगा 210
210। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -2/7, 7 के पढ़ा कितना पढ़ेंगे कि 210 होगा, तो 30 बार, कितना बार में, 30 बार में होगा। उसके बाद हमको क्या करना होगा, 30 दूना के -60, 70 दिया, 70 के यानी 30 के पढ़ा 7 पर पढ़ेंगे तो कितना होगा 210। उसके बाद हमको क्या करना होगा, लिखते हैं, उसके बाद फिर -1/2, 2 के पढ़ा कितना पढ़ेंगे कि 110 होगा, तो 105 बार, कितना बार, 105 बार। तो 105 से नीचे ऊपर दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा, -105/210। उसके बाद हम क्या करेंगे, -1/3 से करेंगे, 3 बार के पढ़ा 70 बार पढ़ेंगे तो उतना होगा, 70 ये कितना होता है 210। तो 70 से हर अंक दोनों में गुना करेंगे तो 70 एकम 70 और 70 210। उसके बाद जो संख्या प्राप्त हुआ पहले लिख लीजिए, कितना हुआ है 168/210। उसके बाद कितना प्राप्त हुआ है, -60/210। उसके बाद कितना प्राप्त हुआ है, -105/210। उसके बाद कितना प्राप्त हुआ है, -70/210। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। क्या में सजाएंगे, आरोही क्रम। अब लिखेंगे, अब आरोही क्रम बराबर कुछ लिखेंगे, आरोही क्रम बराबर। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा वही होगा जिसका यानी माइनस में जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस में जो जितने ज़्यादा होता है उतने छोटा होता है। सबसे ज़्यादा माइनस में किसको है, -105 कितना है 210। उसके बाद क्या है, -70 है 70/210। उसके बाद -60/210। उसके बाद क्या है, -60 के बाद क्या है 168/210। उसके बाद जो भिन्न प्राप्त हुआ है उसी भिन्न में उसको परिवर्तित कर दीजिए। तो कौन भिन्न से 105/210 प्राप्त हुआ था, 105/210 -1/2 से प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए कि 70/210 के कहाँ से प्राप्त हुआ था, 70/210। 70/210 देखिए यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है -1/3 से, -1/3 से। उसके बाद आपको देखना है कि -60 कहाँ से प्राप्त हुआ है, देखिए -2/7 से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए 168 कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो 168 आपको 168 यहाँ पर देखिए 168 4/5 से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, 4/5 से। तो इस प्रकार से हम आरोही क्रम में सजा सकते हैं, इस प्रकार से हम आरोही क्रम में सजा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, यानी 3 - 3/4 5/12 -7/16 और 11/-24। तो इसमें भी उसी प्रकार हम लोग हर का एलसीएम लेंगे, यानी हर का एलसीएम बराबर हो जाएगा, कितना है 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48। कितना होगा 48। इसके बाद हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे जिस प्रकार हम लोग पिछले क्वेश्चन को हल किए थे। -4/3 यानी 3/4 लिख देंगे, यानी -3/4 को अब इसमें हर 4 है तो 4 से भाग देंगे 48 में, तो कितना बार में कट जाएगा, 12 चौका 48। 12 से ऊपरे भी गुना करेंगे, 12 से नीचे भी गुना करेंगे। उसके बाद क्या होगा, -12 तिहाई 36 और 12 चौका 48, क्योंकि प्लस में ही माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 12 चौका नीचे क्या हो जाएगा 48। उसके बाद क्या है 5/12, 12 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 48 होगा, तो 4 बार, तो 4 ऊपर भी लिखेंगे 4, नीचे से भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 12 चौका 48। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -7/16 है तो 16 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 48 होगा, तो 3 से, तो क्या करेंगे -7 के 21 और 16 किया 48। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे -11 यानी 11/-24 है, तो 11 24 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 48 होगा, तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, 2 से नीचे भी करेंगे, तो 22 दूना के यानी 22 नहीं 11 दूना के 22 और 24 दूना के 48। इसके बाद हम लोग जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको लिख लीजिए, कितना कितना संख्या प्राप्त हुआ है, तो -36/48 प्राप्त हुआ है। उसके बाद 20/48, उसके बाद -21/48, उसके बाद हुआ है 22/-48, सही ना। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब आरोही क्रम बराबर, अब आरोही क्रम बराबर, आरोही क्रम बराबर। तो
तो आरोही क्रम में आपको सजाने के लिए आपको पता होगा कि इसमें सबसे छोटा मान जो होगा उसको लिखेंगे। तो जो माइनस में जितना छोटा हो बड़ा होता है उसका मान उतना ही छोटा होता है। तो बताइए कि जो 36 है उस माइनस में सबसे बड़ा है, इसलिए -36/48 सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखिए -22 बड़ा है, क्योंकि चिन्ह ऊपर लिखिए माइनस के ऊपर नीचे लिखिए एक ही बात है। तो -22 आएगा, यानी -22 बटे हम लिख सकते हैं 48। उसके बाद क्या है -21/48। उसके बाद 20/48। अब आपको जिस भिन्न से ये भिन्न प्राप्त हुआ है उसी भिन्न में इसको परिवर्तित कर दीजिए। -36/48 यानी -36/48 किस में प्राप्त हुआ है, -36 यहाँ पर देखिए -36/48 -3/4 से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए कि 22/48 किस में, -22/48 किस में प्राप्त हुआ है, तो 11/-24 में प्राप्त हुआ है। उसके बाद आप आगे देखिए -21/48 किस में प्राप्त हुआ है, तो -7/16 से प्राप्त हुआ है। उसके बाद किस से प्राप्त हुआ है, यानी 20/48 देखिए किस से प्राप्त हुआ है, तो 5/12 से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आरोही क्रम में सजा दिए, यानी इस प्रकार से हम अन्य संख्याओं को सजा सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। डी क्वेश्चन है 1/6, 2/9, 1/2, 4/3 को हमको आरोही क्रम में सजाना है। जिस प्रकार से हम लोग पिछले क्वेश्चन को सजाएं उसी प्रकार से इसको भी आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हर का एलसीएम बराबर, हर का एलसीएम क्या हो जाएगा, हर का एलसीएम बराबर देखिए 6, 9, 2, 3 है, तो 6, 9, 2, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 और 9 18, यानी 6 और 9 का एलसीएम कुल मिला के 18, एलसीएम कितना होगा 18। उसके बाद हम लोग को जिस प्रकार से हल करते थे उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। 6 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 18 होगा, तो 3 बार, कितना बार में आएगा, तो 3 बार में। तो आपको इस प्रकार से करना होगा, नीचे ऊपर दोनों से 3 में गुना करना होगा। तो 3 एकम 3, 6 3 18। उसके बाद 2/9 को लिखना होगा, 9 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 18 होगा, तो 2 बार। 2 ऊपर भी लिखेंगे, 2 नीचे से मतलब गुना करेंगे, तो 2 दूना का 4 होगा और 9 दूना का फिर 18 होगा। उसके बाद फिर 1/2 लिखेंगे, 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 18 होगा। हम निचला से काहे भागते रहे हैं, क्योंकि हम निचला का ही एलसीएम लिए हैं, हर का एलसीएम लिए तो हर से नहीं भाग देंगे। 2 के पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 से ऊपर भी गुना करो, 9 से नीचे भी गुना करो, तो 9 दूना के 9 कम 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। उसके बाद क्या करेंगे, 4/3 है, तो 3 के पढ़ा 6 बार ना, तो 6 से ऊपर भी गुना करेंगे, 6 से नीचे भी गुना करेंगे, तो कितना होगा 24/18। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको लिख लेते हैं एक बार। तो संख्या प्राप्त हुआ है 3/18, और क्या प्राप्त हुआ है 4/18। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ है 9/18। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ है 24/18। अब इन लोग को हम आसानी से अब हम लोग कौन क्रम में सजाएंगे, इसको आरोही क्रम में, यानी अब आरोही क्रम बराबर, आरोही क्रम बराबर। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले इसमें जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। तो 3/18 सबसे छोटा है, इसलिए 3/18 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा 4/18 होगा। उसके बाद क्या होगा 9/18। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 24/18। अब यहाँ पर ये भिन्न जिस भिन्न से परिमेय संख्या से प्राप्त हुआ था उसी में हम इसको परिवर्तित कर देते हैं। तो 3/18 किससे प्राप्त हुआ था, तो 1/6 से। उसके बाद देखिएगा 4/18 किससे प्राप्त हुआ था, 2/9 से। उसके बाद 9/18 किससे प्राप्त हुआ था, 1/2 से। उसके बाद 24/18 कहाँ से प्राप्त हुआ था, 4/3 से, 4/3 से। इस प्रकार से हम लोग हर क्वेश्चन को आरोही क्रम में सजा सकते हैं।